नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबर। कोरोना का कहर जारी, 1385 नए कोरोना संक्रमित केस मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 21,558। बिहार में कहर ढा रहा है कोरोना। बीते कुछ दिनों से लगातार 1000 से ऊपर केस मिल रहे हैं। गुरुवार को 1385 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। इसके साथ ही बिहार में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 21,558 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 15, औरंगाबाद में 2, बांका में 15, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 55, भोजपुर में 55, बक्सर में 22, दरभंगा में 22, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 42, गोपालगंज में 18, जमुई में 59, जहानाबाद में 23, कैमूर में 7, कटिहार में 8, खगड़िया में 21, किशनगंज में 14, लखीसराय में 45, मधेपुरा में 14, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 93, नवादा में 15, पटना में 378, पूर्णिया में 24, रोहतास में 6, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 31, सारण में 38, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सिवान में 63, सुपौल में 16, वैशाली में 30, पश्चिमी चंपारण में 53 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। रूस बनाएगा कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक। विश्व की पहली वैक्सीन अगस्त में होगी लॉन्च। रूस इस वर्ष घरेलू स्तर पर प्रायोगिक कोरोना वायरस की 3 करोड़ खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। रूस ने पिछले दिनों घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की दिशा में मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ में रूस आगे निकल चुका है। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। गैमेलाई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा कि कोरोना वैक्सीन 12 से 14 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। मॉस्को टाइम्स के अनुसार उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर सितंबर से इसका उत्पादन शुरू होने की संभावना है। 264 करोड़ का पुल ध्वस्त, चिराग पासवान ने उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। बिहार के गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल 1 महीने भी नहीं टिक पाया और 29वें दिन ही ध्वस्त हो गया। इस मामले में राजनीति बयानबाजी भी खूब हो रही है। पुल ढहने की घटना को लेकर अब तक विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार पर अब अपने भी सवाल उठा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने इस मामले में ट्वीट करते हुए गुरुवार को लिखा, 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटना जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। बिहार सरकार का आरोप, सत्तरघाट पुल ध्वस्त होने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं तेजस्वी। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्तरघाट पुल के ध्वस्त होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए नंद किशोर यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सत्तरघाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की झूठी खबर फैला रहे हैं। इस मामले के सही तथ्य यह है कि सत्तरघाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर से एक 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल का बहुत काटा गया है। यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर स्थित है। आरसीपी ने जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं से की अपील, कहा सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाएं। जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव एवं राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने बुधवार को गूगल मीट और फेसबुक लाइव के माध्यम से 4 पालियों में जदयू के 4 प्रकोष्ठों से संवाद किया। आरसीपी सिंह ने वर्चुअल संवाद को संबोधित करते हुए जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 अगस्त को निर्धारित वर्चुअल रैली को ऐतिहासिक बनाएं। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस के दिन सभी कम से कम 2 पेड़ लगाएं। साथ ही कोरोना को लेकर स्वयं सतर्क रहें और दूसरे को भी जागरूक करें। अपने नेता के कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर 2020 में अब तक की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करें। सभी प्रकोष्ठों से विधानसभा में 50 समर्पित साथियों को जोड़ने और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने को कहा। लॉकडाउन के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट में 23 जुलाई तक एंट्री पर लगी रोक। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर कल से पूरे राज्य में लॉकडाउन शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और भीड़ भाड़ वाले तमाम आयोजनों पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। लॉकडाउन के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट ने भी अपने स्टाफ सहित अन्य लोगों को 23 जुलाई तक परिसर में आने से मना कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में प्रवेश कुछ अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सीमित रहेगा और स्टाफ सहित अन्य लोगों को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान न्यायिक कार्य से जुड़े सभी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर जा रहे डॉक्टर साहब का वीडियो लालू ने किया ट्वीट। बिहार के सुपौल जिलों में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर कहीं भी यह नहीं कहा जा सकता कि सूबे में कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए सरकार गंभीर है। निर्मली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस में बने
कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर अमरेंद्र कुमार को ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर में जा रहे थे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने इस वीडियो को ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा कि 15 वर्ष की सुशासन कथित विकास के प्रचार बोझ तले इतना दब गया है कि कर्तव्य परायण डॉक्टर साहब को ठेले पे लद कर कोविड केयर सेंटर जाना पड़ता है। सुशासनिक कोविड केयर को खुद केयर की सख्त जरूरत है। विज्ञापन का हजारों करोड़ मूलभूत सुविधाओं पे लगता तो यह दृश्य देखने को नहीं मिलता। बिहार के 14 जंक्शन पर 300 रेल कोच में बनेगा आइसोलेशन वार्ड। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के प्रबंधन की कवायद तेज हो गई है। मरीजों के लिए घट रहे अस्पताल को देखते हुए रेलवे ने बिहार को कुल 300 रेलवे कोच आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए आवंटित किए हैं। राज्य के 14 जंक्शन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड के लिए 20-20 कोच खड़े होंगे। रेल मंत्रालय ने कोरोना मरीज के इलाज के लिए कोच देना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय ने बिहार को फिलहाल 300 रेलवे कोच आवंटित किए हैं। यह कोच राज्य के 14 जंक्शन पर खड़े किए जाएंगे और इन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। कोरोना मरीज को इसमें भर्ती कराने के बाद इलाज भी किया जाएगा और ठीक होने के बाद वहीं से डिस्चार्ज किया जाएगा। इस 20 रेलवे कोच के प्रत्येक 5 जनरल कोच के बाद एक एसी कोच होगा। एसी कोच में चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ रहेंगे। ये मेडिकल स्टाफ भी मरीजों के इलाज के दौरान आइसोलेट होंगे, जिससे बाहर संक्रमण का खतरा न हो। राज्य में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या और अस्पताल की कमी को देखते हुए भविष्य में रेलवे कोच की तैनाती और बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने कहा कि इन रेलवे कोचों में ऑक्सीजन की व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है। रेलवे एवं प्रशासन के बीच समन्वय के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को नोडल अधिकारी बनाया है। 1900 करोड़ की लागत से मनिहारी साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर बनेगा पुल। बिहार झारखंड के बीच आसान होगा सफर। बिहार और झारखंड के बीच सफर और आसान होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कटिहार के मनिहारी और झारखंड के साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण के लिए कार्यादेश जारी कर दिया है। 4 लेन पुल के निर्माण पर 1900 करोड़ की लागत आएगी। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि बिहार के लिए घोषित PM पैकेज में शामिल इस पुल का निर्माण कराने की घोषणा थी। पुल निर्माण का कार्य 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस पुल के बनने से झारखंड के साहेबगंज, पाकुड़, गोंडा आदि क्षेत्रों से बिहार, उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाले कोयला एवं पत्थर लदे वाहन के परिवहन में अत्यधिक मदद मिलेगी। अभी ऐसे सभी गाड़ियां भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के जरिए उत्तर बिहार जाती है, जिससे भागलपुर शहर और इसके आसपास जाम की गंभीर समस्या रहती है। मंत्री ने मनिहारी साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण का कार्यादेश जारी करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी को राज्य की जनता की ओर से आभार प्रकट किया। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फ्री में मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना का कहर जारी है। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने एक नई पहल की है। अस्पतालों में भीड़ कम हो और घर में ही क्वारंटाइन होकर लोग कोरोना का मुकाबला करें। इसके लिए सम्मेलन की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देने की पहल हुई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत हुई है। न्यू डाक बंगला स्थित सम्मेलन भवन में इसकी शुरुआत हुई। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष विनोद तोंदी ने कहा कि चूंकि कोरोना ग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होती है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए यह व्यवस्था वर्तमान में केवल वैसे कोरोना ग्रस्त रोगियों के लिए ही प्रारंभ की जा रही है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है। प्रारंभ में 21 ऑक्सीजन सिलेंडर से यह सेवा शुरू की गई है। आवश्यकता पड़ने पर और सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी।